अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी को डिस्कस करना है और इसमें हम ने स्टडी करना है कि कैनाल रेज किसे कहते हैं, पॉजिटिव रेज किसे कहते हैं और फिर इनको प्रोटॉन का नाम कैसे दिया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो जर्मन फिजिस्ट ई गोल्डस्टाइन ने जो है वो किया। इसमें उसने वही एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट किया जो लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में किया था। इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज ट्यूब ली और 1886 में ये एक्सपेरिमेंट किया और प्रोटॉन डिस्कवर हुए। अब किस तरह से ये डिस्कवर हुए, ये आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में तकरीबन वही सेटअप है जो लास्ट में हमने पढ़ा था। इसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं, एक को हमने कैथोड का नाम दिया और दूसरे को एनोड का नाम दिया। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इसमें ये जो कैथोड है, ये कैथोड जो होगा वो परफोरेटेड कैथोड होगा। परफोरेटेड का मतलब ये है कि ये जो कैथोड है ये सुराखदार कैथोड होगा, इसमें होल्स होंगे। और यहाँ पे ये एनोड है। उसके बाद ये जो शीशे की बनी हुई ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर गैस, एयर या वेपर्स वगैरह फिल किए जाएंगे। इनमें से कोई एक, फॉर एग्जांपल इसमें गैस फिल की जाती है और उसके बाद ये वैक्यूम पंप है, इसके ज़रिए इस ट्यूब के अंदर जो गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर को कम किया जाता है। स्टूडेंट ये याद रखें कि यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है वो बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर करना है। वैक्यूम पंप के ज़रिए बहुत ही लो प्रेशर को मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद इसमें से हाई वोल्टेज करंट जो है वो दिया जाता है। कितना करंट दिया जाता है? 500 से लेकर 10,000 वोल्टेज तक का करंट जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो ये एक डायग्राम थी जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड, उसमें से एक जो था परफोरेटेड कैथोड है, एक वैक्यूम पंप और एक बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। और कैथोड क्यों कहा जाता है? लास्ट लेक्चर जिस तरह हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो ये कैथोड है। और एनोड क्यों कहा जाता है इस इलेक्ट्रोड को? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से है। फिर होता ये है कि जैसे ही बैटरी से करंट या वोल्टेज जो है वो दिया जाता है, तो जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैथोड से कुछ रेज जो है इमिट होती हैं, वो हमें जहाँ पे यानी एनोड की तरफ जो है वो हमें जाती हुई दिखाई देती हैं। इसी तरह कुछ रेज ऐसी होती हैं जो हमें कैथोड की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, अपोजिट टू दी कैथोड। ठीक है, यानी कि कैथोड रेज अगर इस तरह से आती हैं तो कुछ रेज ऐसी होती हैं जो इस कैथोड की डायरेक्शन में जा रही होती हैं। फिर इन रेज को क्या कहा गया कि ये रेज जो हैं एनोड से निकलती हैं, ऐसा कहा जाता था। लेकिन बाद में इसको कहा गया कि ये एनोड से खारिज नहीं होती, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जब ये यहाँ से जाती हैं तो ये जो परफोरेटेड कैथोड है, इसके जो सुराख हैं, सुराख में से निकलती हैं और यहाँ पे जाके इसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर यहाँ पे ग्लो, फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं, कोई चमक पैदा करती हैं। क्योंकि ये रेज इस होल्स में से पास हो रही हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी कैनाल में से ये पास हो रही हो, किसी नहर में के अंदर से, यानी कि ये गुजर रही हो। इस वजह से इनको नाम दिया गया कैनाल रेज का। अब देखा जाए कि क्या वाकई ये कैनाल रेज यानी कि एनोड से निकलती हैं, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो रेज हैं ये एनोड से नहीं निकलती। तो किस तरह से ये प्रोड्यूस होती हैं, कौन सा ऐसा मेथड है? तो प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज में हम ये देखते हैं कि क्योंकि जैसे ही करंट अप्लाई करते हैं तो कैथोड से कैथोड रेज भी क्या होती हैं, साथ साथ इमिट हो रही होती हैं। तो वो कैथोड रेज क्या करती हैं कि कैथोड रेज जो यानी कि जिन्हें हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, वो कैथोड रेज कोलाइड करती हैं। किससे कोलाइड करती हैं? कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स एंड आयोनाइज देम। इन्हीं दो पॉइंट पे आपने फोकस करना है कि यहाँ से कैथोड रेज निकलेंगी और यहाँ पे उसके रास्ते में जो उसको गैस के मॉलिक्यूल मिलेंगे, उन गैस के मॉलिक्यूल को ये क्या करेगी? आयोनाइज करेगी। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये कोई गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद है और ये कैथोड रेज यानी ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे?
इससे टकराएंगे, कोलाइड करेंगे और इसमें से, इस मॉलिक्यूल में मौजूद क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो ये जो M है ये आयोनाइज हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ये इमिट करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। इसको आसान अल्फाज में इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये सपोज है कि ये एक कोई मॉलिक्यूल या एटम है, ये इलेक्ट्रॉन यानी ये कैथोड रेज यहाँ से कैथोड से आ रही हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे टकराएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, यहाँ से इमिट करवा देगा, इससे रिमूव करवा देगा, और बाकी जो है ये पूरा एटम या मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से देखा गया कि यहाँ पे ये जो आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन के नतीजे में पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल जो हैं वो पैदा होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पैदा होते हैं वही पार्टिकल जो होते हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना है। जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो इनके होल्स में से होते हुए जो है वो इसमें से पास हो जाते हैं, इस वजह से इनको कैनाल रेज का नाम दिया गया। तो ये यहाँ पे वाज़ेह हो गया कि ये एनोड से नहीं पैदा होती, कब पैदा होती हैं, जब कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं और गैस के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके बाद इसके हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। पहली प्रॉपर्टी ये बताई गई है कि दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रैवल करती हैं। ये देखें जिस तरह कैथोड रेज आ रही थी ये इस लाइन में, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव रेज हैं वो बिल्कुल कहाँ पे उनकी डायरेक्शन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, अपोजिट टू द कैथोड। तो ये इसी वजह से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में एक तो ट्रैवल करती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द कैथोड रेज होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है, दे प्रोड्यूस फ्लैशेस, यानी ये फ्लोरेसेंस भी जो है वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। किस तरह से, अगर हम क्या करें, इस जगह के ऊपर कोई जिंक सल्फाइड इसकी प्लेट रख दें, तो जैसे ही उसके साथ टकराएंगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, ग्लो, फ्लोरेसेंस या लाइट, ऐसा कह सकते हैं कि प्रोड्यूस करती हैं। तो जिंक सल्फाइड की प्लेट के बाद अब हमने ये देखना है कि इनको पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्या कोई इसका प्रूफ है? तो इसको जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी जब पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ, इनमें से किस की तरफ ये जाना चाहिए था इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका जो झुकाव था, इसकी जो डिफ्लेक्शन थी वो कहाँ पे थी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ थी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इससे ये जाहिर होता है कि इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये साबित होता है, इनकी डिफ्लेक्शन जो है ये शो करती है कि दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और चौथा जो है चार्ज एंड मैस रेशो, कितनी होती है इनकी चार्ज मैस रेशो, E बाई एम वैल्यू ऑलवेज स्मॉलर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी जो चार्ज बाई मैस रेशो होगी वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत जो होगी वो कम होगी, ठीक है। ये तो उसके बाद हैवियर द मैस स्मॉलर द E बाई एम वैल्यू। अब ये किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम ये इस तरह से बता सकते हैं कि यहाँ पे जो गैस इस्तेमाल की गई है उसकी निस्बत से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि E बाई एम रेशो जो है वो हाईएस्ट है किस चीज़ की, व्हेन हाइड्रोजन गैस या व्हेन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उसके जो आयंस बनेंगे, उसके आयन की यानी कि ये जो H+ है, इस तरह से ये हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो H+ आयन जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। किस तरह से, क्योंकि ये कैथोड रेज क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे और हाइड्रोजन गैस से ये क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे, तो ये हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे तो उसकी जो चार्ज टू मैस रेशो है वो क्या है, सबसे कम है, यानी मैस, हाइड्रोजन मैस के लिहाज से क्या है, वो हल्का है, और जिसका मैस कम होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि हैवियर द मैस,
जितना मैस हैवी होगा स्मॉलर ई बाई एम वैल्यू। तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो है अगर आप उसको देखें तो वो मैस के लिहाज से सबसे छोटा मतलब सबसे लाइटर है। तो सबसे लाइटर है तो इसका मतलब इसका लाइटर द मैस हैवियर द ई बाई एम वैल्यू, क्योंकि मैस अगर कम है तो उसका ई बाई एम वैल्यू क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से हम डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। और कंक्लूजन हम यहाँ से क्या निकालते हैं, कंक्लूजन ये है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस लाइटेस्ट पार्टिकल। अगर हम हाइड्रोजन के अलावा हीलियम को अगर कंपेयर करें और दूसरे को कंपेयर करें, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, इमिट करता है, एक इलेक्ट्रॉन इमिट करने से सिर्फ और सिर्फ ये क्या बन जाता है, प्रोटॉन। क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके पास एक प्रोटॉन है, एक यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास न्यूट्रॉन क्या है, ज़ीरो न्यूट्रॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएगा तो इसके पास ना प्रोटॉन रह जाएगा, ना इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ना ही न्यूट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा। तो एक प्रोटॉन होने की वजह से H प्लस को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। और बाकी हीलियम जो है, हीलियम जब दो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है तो उसके पास जो है वो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, यानी इसका मैस कितना रह जाता है, 4। तो इसके मुकाबले में इसका मैस अगर कह लें कि 1 है तो इसका 4 है। तो बाकी सारे जो है हाइड्रोजन से हैवियर हैं। तो सबसे लाइटेस्ट होने की वजह से, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इसका मैस जो है कम है और ई बाई एम वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो इस हाइड्रोजन की मुनासबत की वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन। तो आगे ये बताया जाता है कि मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स जो है वो ग्रेटर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अपने इलेक्ट्रॉन लास्ट टाइम पढ़े थे उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो जो प्रोटॉन का मैस है वो 1836 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। और ये जो प्रोटॉन है इनको नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। तो स्टूडेंट ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोटॉन की हैं, या जिसे कैनाल रे जिसे हमने बाद में प्रोटॉन का नाम दिया, प्रोटॉन का नाम हाइड्रोजन की वजह से लाइटेस्ट मैस रखने की वजह से जो है इसको नाम दिया गया। और ये भी बताया जाता है कि अगर हम ये लास्ट पॉइंट इसका कि अगर हम इस एनोड की जगह अगर फॉर एग्जांपल एक किसी मेटल का, जिंक मेटल का आपने यहाँ पे एनोड लिया, अगर आप इसको चेंज करके कोई किसी और मेटल का एनोड लेते हैं, इसको चेंज करके आप कोई और मेटल लगा देते हैं, तो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी कैथोड रेज की, कैनाल रेज की, वो प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जबकि कैथोड रेज के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसमें जो भी आप कैथोड लेते, जो भी एनोड लेते, प्रॉपर्टीज़ सेम रहनी थी। सो स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट canal rays and their properties. Allah Hafiz.